हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ब्लॉकबस्टर क्वार्टर टू रिजल्ट के ऊपर। ये दोस्तों कुछ ऐसे कंपनी जो इस क्वार्टर टू में एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। अब बोल सकते हैं कि क्वार्टर टू में ये सारे कंपनी मार्केट में एक नया बाज क्रिएट किया है। ऐसी कुछ कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करना चाहिए, बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो को बना रहा हूं। सारे कंपनी को आप जस्ट स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो सारे कंपनी को जो क्वार्टर टू में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। दोस्तों, पहला कंपनी है सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। स्पेशली कॉफी में डील करने वाली कंपनी है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कामकाज करते हैं सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड। कंपनी मेनली ऑपरेशन इंडिया, वियतनाम एंड स्विट्जरलैंड, ये तीनों कंट्री से कंपनी ऑपरेट करता है बिजनेस। अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 1053 रुपीज में। फ्राइडे के दिन देख सकते हैं प्राइस के अंदर 0.81% का तेजी देखने को मिला है। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। 14,000 करोड़ का कंपनी है। जस्ट 41 के मल्टीप्लाई पी पे अभी चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी का 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% एंड 25 के ईपीएस में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड क्वार्टर टू में कैसा परफॉर्म किया। पहले सेल्स के बारे में अगर बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 738 करोड़ का टोटल सेल्स था। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 53% का जंप इधर में देखा गया है। 738 करोड़ का यही सेल्स क्वार्टर टू में इंक्रीज होकर मोर देन 1100 करोड़ इधर में हो गया है। सिर्फ ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 1056 करोड़ था। तो टॉप लाइन में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा है सेल्स के मामले में। एंड एक्सपेंस के बारे में बात करूं, इस बार जो कंपनी को खर्चा हुआ है टोटल बिजनेस को चलाने के लिए वो 930 करोड़ का टोटल खर्चा आया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर टू में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 137 करोड़ था। इस बार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होकर 197 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप आया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 19% मार्जिन पोस्ट किया था पिछले साल क्वार्टर टू में। इस बार थोड़ा सा मार्जिन के अंदर प्रेशर है, 18% मार्जिन पोस्ट किया है क्वार्टर टू में इस साल। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो मार्जिन के अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट। पिछले क्वार्टर में यही मार्जिन 15% था, आज 18% हो चुका है। 1% का गिरावट देखा गया है ईयर ऑन ईयर देखा जाए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया है। और अब मार्जिन के मामले में देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम कंपनी का मार्जिन इसके बीच में ही रहता है, 17%, 16%, 18% के बीच में ही रहता है। तो ओवरऑल सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड का जो टॉप लाइन ग्रोथ रहा है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ रहा है। सबसे मेन कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट में कंपनी कैसा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर टू में कंपनी का नेट प्रॉफिट 74 करोड़ था। इस बार क्वार्टर टू में नेट प्रॉफिट के अंदर 36% का जंप इधर में देखा गया है। यही नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 101 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट जस्ट 72 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आया है। ऑब्वियसली ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। 5.54 का ईपीएस चला गया 7.55, बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है। तो सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड क्वार्टर टू में बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के अंदर। आप कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है। नेक्स्ट है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रिसेंटली आईपीओ आया था, लिस्टिंग कंपनी, रिसेंट लिस्टिंग कंपनी ईपैक ग्रुप की कंपनी ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंडस्ट्री का। देख सकते हैं प्री इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड प्री फेब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड कामकाज करता है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों देखिए, स्टडी आपको करना होगा, मैं तो सिर्फ ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल क्या बिजनेस करता है, कौन से सेक्टर में काम करता है, आपको स्टडी करना होगा। मेरा काम है आप लोगों के साथ डेटा शेयर करना, मैं वही कर रहा हूं, ठीक है। 328 के प्राइस पे अभी चल रही है। देखिए, प्राइस के अंदर फ्राइडे के दिन 3.25% का तेजी देखने को मिला। तो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्रेजेंट में मार्केट कैप मोर देन 3200 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है।
44 के मल्टीप्लाई पी पे अभी चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, ईपीएस की बात करो 7.65 इधर में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 2 में ईपैक प्रीफेब लिमिटेड किस तरह का परफॉर्म किया है। पहले अगर सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 268 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ है। देखिए सेल्स के अंदर 62% का ग्रोथ देखा गया है, माइंड ब्लोइंग ग्रोथ आया है। ये सेल्स इंक्रीज होकर 434 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म किया सेल्स के मामले में। एक्सपेंस के बारे में बात करें, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी का जो टोटल खर्चा आया है वो 384 करोड़ का टोटल खर्चा आया है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 27 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 50 करोड़ इधर में हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 75 to 80% जंप किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया ग्रो किया है। साथ साथ मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% पिछले साल क्वार्टर 2 में कमाया था, इस बार मार्जिन इंक्रीज होकर 12% हो गया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, आपको ईपैक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मार्जिन इस लेवल पे ही देखने को मिलेगा, 10%, 11%, 12%। धीरे धीरे करके देख सकते हो 1% करके मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एवरी क्वार्टर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है टॉप लाइन में। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन में कंपनी कैसा परफॉर्म किया है। बॉटम लाइन देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ये नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, 104% का जंप नेट प्रॉफिट के अंदर आया है। देखिए 29 करोड़ इधर में हो गया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी नेट प्रॉफिट के अंदर 85 to 90% ग्रोथ इधर में देखा गया है। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। ईपीएस भी डबल हो चुका है ऑलरेडी, 1.86 का ईपीएस ऑलमोस्ट 3 पे चला गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस के अंदर माइंड ब्लोइंग ग्रोथ देखा गया है। ओवरऑल ईपैक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है, साफ साफ ग्रोथ देख के पता लग जाता है। और ऊपर से 3000 करोड़ का कंपनी है और ट्रेंडिंग सेक्टर का कंपनी है। नेक्स्ट है टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड। टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या काम करता है? एसी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक्स मोटर मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि वेरियस एप्लीकेशन में यूज होता है कंपनी का प्रोडक्ट। 786 पे ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के दिन देख सकते हैं प्राइस के अंदर 1.06% का तेजी देखने को मिला है। टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड का जो प्रेजेंट में मार्केट कैप मोर देन 12,200 करोड़ का है। 58 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, एंड ईपीएस की बात करो 13.3 चल रहा है। तो चलिए देखते हैं टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया। पहले सेल्स के बारे में बात करूं, सितंबर 2024 यानी पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का सेल्स 306 करोड़ था। सेल्स के अंदर 47.65% का ग्रोथ क्वार्टर 2 में देखा गया है। यही सेल्स इंक्रीज होकर क्वार्टर 2 में 452 करोड़ हो गया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 372 करोड़ था। मतलब सेल्स के मामले में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रो किया है। एक्सपेंस के बारे में बात करें, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए जो टोटल खर्चा है 370 करोड़ का टोटल खर्चा आया है। एंड साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल क्वार्टर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ था टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड का। इस बार यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 83 करोड़ हो गया है, और पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है। मार्जिन देखिए, मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर, 18% मार्जिन पिछले साल कमाए थे, इस बार 18% भी मेंटेन किया, लेकिन 1% गिरावट देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्जिन इस लेवल का ही कमाता है, 18%, 17%, 19% इस लेवल का ही मार्जिन कमाता है। ओवरऑल मार्जिन को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, मुझे तो कंपनी का टॉप लाइन बहुत बढ़िया लगा। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन में कैसा परफॉर्म किया है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 41 करोड़ था, इस बार नेट प्रॉफिट 60 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट के अंदर 46% का जंप इधर में देखा गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 50 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था।
ऑब्वियसली ईपीएस के अंदर भी ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ देखा गया। 2.64 का ईपीएस बढ़ के 3.85 हो गया, ऑलमोस्ट 4 के आसपास चला गया है। पिछले क्वार्टर में ईपीएस 3.21 था। मतलब ईपीएस के अंदर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड क्वार्टर 2 में बोल सकते हैं एकदम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है। नेक्स्ट है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमसीएक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट में कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 9,660 करोड़ का मार्केट प्राइस चल रही है। फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर 0.72% का तेजी देखने को मिला। एंड प्रेजेंट में कंपनी का मार्केट कैप मोर देन 14,000 करोड़ का है, 49,000 करोड़ का है। एक लार्ज कैप कंपनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। 70 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी का 42% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 34%। ईपीएस 137 पे चल रहा है। तो चलिए देखते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड क्वार्टर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का पहले अगर सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 286 करोड़ का टोटल सेल्स था। ये सेल्स इंक्रीज होके क्वार्टर 2 में इस बार 374 करोड़ इधर में हो गया है। देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखा गया है। एंड पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 373 करोड़ था। थोड़ा बहुत इंक्रीजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स के अंदर देखा गया है। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, इस बार जो बिजनेस को चलाने के लिए टोटल खर्चा है 132 करोड़ का टोटल खर्चा आया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं, 179 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के इस बार क्वार्टर 2 में इस साल 242 करोड़ इधर में हो गया है। एंड पिछले क्वार्टर में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 241 करोड़ था। टॉप लाइन में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ दिखाया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 63% मार्जिन कमाया था पिछले साल। इस बार इससे भी बढ़िया मार्जिन कमाया है, 65% मार्जिन हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 65% मार्जिन ही कमाया था। बहुत बढ़िया मार्जिन चल रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन में कैसा प्रेजेंट किया, मतलब नेट प्रॉफिट किस तरह से चल रहा है। पिछले साल क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर 29% का जंप दोस्तों। एक लार्ज कैप कंपनी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड 49,000 करोड़ कंपनी और नेट प्रॉफिट के अंदर 30% ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है इस क्वार्टर 2 में। 154 करोड़ का यही नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 197 करोड़ हो गया है। लेकिन क्वार्टर 2 में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। 203 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में ही प्रॉफिट, इस बार थोड़ा बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखा गया है। ऑब्वियसली ईपीएस के अंदर भी हम लोगों को 30% 31% ग्रोथ देखने को मिलेगा। 30 का ईपीएस चला गया 38 रुपीस पे। ओवरऑल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया। चाहे वो टॉप लाइन में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, बॉटम लाइन में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। दोस्तों ये था सारे कंपनी जो इस क्वार्टर 2 में ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट किया है। मार्केट जो एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है ये सारे कंपनी को आप जस्ट स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।